Hello, students. If you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe, and share this channel. And also, do not forget to press the bell icon. Thank you. Hello everyone, welcome to our channel Social Scholars. Uh, Today we are going to start with a very important topic as per the new syllabus according to National Education Policy 2020. So टॉपिक इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वीडियो को हम तीन पार्ट्स में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हम मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, दूसरी में नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और थर्ड में स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाई स्टडी आईआर, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि इंटरनेशनल रिलेशन को एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ने की। तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कारण है कि व्हाई वी शुड स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन इज द फैक्ट दैट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटीज, जिनको हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी कह देते हैं। और स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे एक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ डीलिंग करती हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट हम सिटीजन्स की लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो हम आज की डेट में ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट थिंक आवरसेल्व्स टू बी आइसोलेटेड। हम एक कोएग्जिस्टेंस जो प्रेजेंट ऑर्डर है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो कोएग्जिस्टेंस है। हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हमें सभी के साथ डील करके, बाकी स्टेटों के साथ डील करके रहना पड़ेगा। अ, जैसे-जैसे हम ग्लोबल विलेज जो है एक कम्युनिटी की तरह हम आज की डेट में ऐसे सिनेरियो में रह रहे हैं। सो वी आर ए पार्ट ऑफ अ स्टेट सिस्टम। आज की डेट में 200 कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमारे पास हैं। उसमें से कुछ आइसोलेटेड एक्सेप्शंस भी हैं। एवरीबॉडी ऑन अर्थ नॉट ओनली लिव्स इन वन ऑफ दोज countries but is also a citizen of one of them. So everyone is connected howsoever to a particular state, and उसी स्टेट के द्वारा वो स्टेट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हम अपनी स्टेट के द्वारा अपने स्टेट सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी लाइव्स को बड़े ही इम्पोर्टेंट वेज के साथ इम्पैक्ट करता है, चाहे हमें वो पता है, चाहे नहीं पता है। तो इस वजह से हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर हम अ, आगे चलते हैं, अब डेफिनेशंस की तरफ देखते हैं कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब क्या है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही सिंपल रॉ डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ, तो उसको हम कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ relationships and interactions between countries, including the activities and policies of the national government। स्टेट की जो सरकार होती है, उसकी नेशनल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, उसकी पॉलिसीज को पढ़ना। राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुछ ह्यूमन राइट्स इशू को लेके कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, थिंक टैंक्स होते हैं, उनको पढ़ना। या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज, जैसे लाइक गूगल, जो एलन मस्क की जो कंपनी है, राइट। तो ऐसे कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना, तो उसके रिलेशनशिप को पढ़ना और इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज को पढ़ना, और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज को पढ़ना। और सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अगर स्टूडेंट्स हम देखें, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके हंस जे मॉर्गेनथाउ की डेफिनेशन हमारे पास आती है, जिसमें उसने कहा है कि आई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल रिलेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पीस अमंग नेशंस। साथ में वो कहते हैं कि इट इज़ ए स्ट्रगल फॉर एंड यूज़ ऑफ पावर अमंग नेशन। ये उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थीसिस और किताब लिखी थी, हंस जे मॉर्गेनथो ने। उस किताब का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948। उन्होंने कहा कि एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पीस अमंग नेशन, सरकारों के बीच में जो पीस को इस्टेब्लिश करना, या उनके बीच में आपसी जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उसके बारे में एनालिसिस करना। सेकंड डेफिनेशन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो हार्टमैन ने बोला है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी focused upon the process by which states adjust their national interest to those of the other states।
ये उन्होंने किताब लिखी है, एक रीडिंग्स इन इंटरनेशनल रिलेशन 1952। देन थर्ड वन इम्पोर्टेंट थिंकर क्विंची राइट, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग द मेजर ग्रुप्स सो एज टू एडवांस द पर्पस ऑफ सम अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ द अदर। ये क्विंची राइट जो हैं अपनी डेफिनेशन स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1955 में एक बुक लिखते हैं, उसमें ये क्विंची राइट बताते हैं। देन महेंद्र कुमार जो हैं वो एक डेफिनेशन देते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस इन विच नेशंस ट्राई टू सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट which may be in conflict with those of other nations by means of their policies and action। किसी एक देश के एक्शन और पॉलिसीज से दूसरे देश का अगर इंटरेस्ट वायलेट होता है तो दोनों देशों की जो डीलिंग है आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की, अ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो उसको वो स्टेट्स कैसे डील करती हैं, ये जो है महेंद्र कुमार बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसके ऊपर डिफाइंड है। ये उन्होंने एक किताब लिखी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1967। सो एक नॉर्मन पैडलफोर्ड एंड जॉर्ज लिंकन जो लिखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कवर्स द इंटरैक्शन ऑफ स्टेट पॉलिसीज विद इन द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द पावर रिलेशनशिप। ये भी उसी तरह की कोई बात करते हैं। अ, ये इन्होंने किताब लिखी है द डायनेमिक्स ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1962। तो ये कुछ मेजर डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। देन कई स्कॉलर्स के बीच में दो चीज़ों को लेके बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि रादर द सब्जेक्ट बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि इसको इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाए, बल्कि अदर कुछ और स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का नाम देना चाहते हैं। तो समटाइम्स दे यूज इट एज इंटरचेंजेबली, नॉट मच डिफरेंस, बट देयर इज अ डिस्टिंक्शन। मॉर्गेनथाउ एंड थॉमसन ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक वाइडर टर्म है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट और एनालिसिस करने के लिए हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसको यूज करते हैं। दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। पाल्मर परकिंस कहते हैं, इसके समर्थन में आते हैं। बर्टन जो हैं, शार्ज़ेनबर्गर जो हैं, जेम्स एच वॉल्फ हैं, थियोडोरे कोलंबस हैं, श्लाइचर हैं, ये सब जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, दे प्रेफर टू यूज़ द टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस। वो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज़ इट इज़ अ वाइडर टर्म, दैट्स व्हाई वी वुड प्रेफर टू यूज़ द टर्म इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। और अगर हम देखें कि आईआर वाइडर टर्म कैसे है, तो वाइडर टर्म वैसे कि इट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सभी तरह के रिलेशंस जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप के अंडर आते हैं। जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एट द इंटरनेशनल रिलेशन। ये सभी तरह के रिलेशंस में जितनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक छोटा-सा पार्ट है। इसीलिए वो कहते हैं कि आईआर इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस। देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। अगर हम इसके ऑपोजिट बात देखते हैं, तो स्कॉलर्स का कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक बड़ी ही जनरल एंड वाइड टर्म है। तो जो कि स्टेट्स का जो ट्रू नेचर है एक दूसरे की आपस में जो रियल टाइम डीलिंग है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, रियलिटीज़ हैं उसमें कुछ छुपी हुई, तो उसको एक्सप्लेन करने में इंटरनेशनल रिलेशंस टर्म यूज़ करना हम हमारे लिए वो ठीक बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि आईआर इज़ एन इनएप्रोप्रिएट एज़ इट ओनली डिनोट्स कोऑपरेशन एंड रिलेशंस एज़ द हॉलमार्क। उस आईआर जो है सिर्फ़ कोऑपरेशन और रिलेशंस की बात करता है, रियलिटीज़ की बात नहीं करता है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इसके विरुद्ध जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स की भी स्टडी करता है। सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द म्यूचुअल रिलेशंस अमंग नेशन इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये स्कॉलर्स का मानना है कि रादर इंटरनेशनल रिलेशंस लार्जर पार्ट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसका छोटा पार्ट है। और बट
स्कॉलर्स ये मानते हैं कुछ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द म्यूचुअल रिलेशंस अमंग नेशंस कीपिंग इन व्यू द सेंट्रल पॉइंट दैट इज द रियलिटी हाउ स्टेट्स डील विद ईच अदर। सो दोस्तों ये था मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल। इसको सम अप करते हैं कि स्टेट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। देयर इज अ coexistence of nations which is the order of the day. World is not only an isolated place, it's a global village these days. So international relations study is essential for the maintenance of peace, security and development। G20 में भी हमने बात की कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट विद इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स भी इसमें पढ़ते हैं हम, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, पैंडेमिक का इंटरनेशनल रिलेशन में क्या असर पड़ता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। सो देयर हैज बीन अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वास्ट array of subjects to be included or studied under its scope। So there is जो है इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये इसका मतलब है। और ये इसके बारे में कुछ जो है अ, चीज़ों को लेके बातचीत जो है रहती है। जब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएगा मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप ये जो पीपीटी है आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लेन करके अगर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच स्कॉलर। अगर सेकंड पार्ट में अगली बार हम पार्ट 2 में मिलेंगे जिसमें हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और पार्ट 3 में हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल समझने की बात जो है वो अगली वीडियोस में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।